के साथ हाथ मिला लिया सर उन्होंने। दादा अरे वाह करीम साहब, मैं देख रहा हूँ। आप बधाई देंगे करीम साहब को, आरजेडी के सांसद हैं, जा रहे हैं पटना, सरकार बनाने जा रहे हैं। अरे भाई शुभकामना है जनता जनार्दन को, हाँ। जो जनता के वोट को छलने का काम करेगा, जो जनता के साथ गद्दारी करेगा, वो जनता कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन नीतीश जी ने धोखा दिया, आपको ऐसा लगता है? आपके साथ जनता के साथ धोखा दिया है। हाँ। चलो अब आप आगे जाओ। ठीक है, कट कर दो, ठीक है। अश्विनी चौबे को भी आपने सुना, जनता को धोखा दिया है, हमें नहीं, यानी बीजेपी को धोखा नहीं दिया है, जनता को धोखा दिया है नीतीश कुमार ने। और साथ साथ देखिए, ये जो उड़ान यहां से अब दिल्ली से इस वक्त रवाना होगी पटना के लिए, इसमें बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के सांसद हैं, तमाम पार्टियों के नेता जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं वो सीधे रुख कर रहे हैं पटना का। इस विमान पर ही इतने नेता और सांसद इस वक्त हैं बिहार के कि बिहार की राजनीति पर एक चर्चा यहाँ पर भी हो सकती है। हमारे साथ अमोद भी मौजूद है, हमारे साथ रुपेश भी जुड़े हुए हैं। अमोद, जिसकी जानकारी आप दे रहे थे बैठक की, उस बैठक के लिए रवाना हुए हैं। इस विमान पर ही बीजेपी के सांसद, नेता, मंत्री, आरजेडी के सांसद, नेता, मंत्री, तमाम लोग इस पूरे प्लेन पर ही एक सरकार बन सकती है ऐसा लग रहा है। सब रुख कर रहे हैं इस वक्त सीधे पटना का। लेकिन बीजेपी की आगे की रणनीति क्या हो सकती है? अभी वो सिर्फ बैठकर देखेंगे क्योंकि और कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए सुमेरा, बीजेपी का जो आला नेतृत्व है वो बहुत सोच समझकर फैसला लेगा। और जहां तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो 18 के आसपास ऐसे एमएलए हैं जिनके ऊपर जांच चल रही है विधानसभा के अंदर, और संभव है कि उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो, लेकिन उसमें भी कार्रवाई तब होगी जब बीजेपी ये मुकम्मल तौर पे समझ जाए कि नहीं, उन पे कार्रवाई के बाद सरकार नहीं बनती है। चूँकि जो फासला है वो बहुत बड़ा है, 145 से 50 विधायकों का समर्थन पत्र नीतीश कुमार के साथ जाने की तैयारी में है। वैसे में बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इस गठबंधन को चलने देगी और बिहार में जनता के बीच अपना सीधा सीधा मैसेज लेकर जाएगी कि नीतीश कुमार को हमने भरोसा किया, नीतीश कुमार को चेहरा बनाया, उनके चेहरे के ऊपर हमने 10 से 12 साल लगाया, लेकिन उनके तरफ से अंत में हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। लेकिन न्याय नहीं किया नीतीश कुमार ने, और ये मुद्दा वो जनता के सामने लेकर जाएंगे। रुपेश का रुख कर लेते हैं, रुपेश से जानते हैं। रुपेश, नीतीश कुमार ये भले ही कह रहे हो कि अपमानित किया गया, देखिए हमें धोखा दिया गया, हमारे साथ न्याय नहीं कर रही थी बीजेपी, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर अभी बड़ा हमला चिराग पासवान ने भी बोला है, और ये बार बार पहले तेजस्वी भी कहते रहे हैं कि कैसे कुर्सी के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए वो बार बार पलटी मारते हैं। तो अभी एक बार फिर उन्होंने जो पलटी मारी है, इसको लेकर जनता के बीच जाएंगे तो क्या कहेंगे? देखिए वही बात कहेंगे जो इसके पूर्व में कहते रहे हैं। अभी आपने सुनवाया था कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने क्या तर्क दिए थे कि ऐसा माहौल बन गया था कि काम करना मुश्किल था। और ये जो काम शब्द है ना, ये नीतीश कुमार बार बार हर अपने एक वाक्य में एक काम शब्द का जरूर इस्तेमाल करते हैं। और एक हलचल हम आपको दिखलाते हैं कि चंद मिनटों में देखिए मुख्यमंत्री का जो सुरक्षा जो घेरा है वो पूरी तरह से बाहर आ रहा है, कारकेट लग चुका है, और महागठबंधन के जो नेता हैं वो सम्मिलित होंगे। और उसके बाद से यहाँ से जो हलचल ये बता रही है कि 4 बजे राजभवन में मिलना है, और उसके पहले ये जो नेता हैं, तमाम दलों के जो नेता हैं, चाहे वो जेडीयू हो या फिर आरजेडी के नेता हों, हम हो या लेफ्ट पार्टियों के जो प्रमुख नेता हैं, वो यहाँ से जाएंगे। जो पहले बात हो रही थी कि वो यहाँ से पैदल जाएंगे, जिस तरीके से बैरिकेटिंग की गई थी, लेकिन जिस तरह से ये उनके सुरक्षाकर्मी हैं पैदल ही यहाँ पहुँचे हैं और इन्होंने ये कतारबद्ध ये पंक्ति बनाई है, उससे इस बात की हलचल को अगर हम शब्दों में बयां करें तो वाकई ये लग रहा है कि ये पैदल मार्च की तरह ही होगा, ताकि वो एकजुटता लोगों को दिखा सकें, भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं बल्कि बिहार को, देश को दिखला सकें कि वो एकजुट हैं। और किस तरह से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, लेकिन अभी तक जो बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है वो सब, क्योंकि काफी समय से ये चल रहा था, काफी समय से भीतर जो कुछ चल रहा था उससे संकेत साफ थे कि गठबंधन बहुत ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से जो प्रतिक्रिया आ रही है उससे भी ऐसा लग रहा है कि उन्हें मालूम था कि ये होगा। वापस मैं आपके पास आती हूँ, जैसे ही तस्वीरें सामने आएंगी वापस आपके पास आएंगे, जैसे ही नीतीश कुमार निकलेंगे और इस सवाल का जवाब भी लेंगे। इस बीच